दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए और उनसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है दिवस। दिवस का मतलब होता है डेज। देखिए डेज से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे तो देख लीजिए, और एक दो क्वेश्चन डेज से बनते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल होने लगे हैं। लास्ट डेट 9 सितंबर है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। तो देखिए डेज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो दिवस हैं वो काफ़ी दिवस हैं, 200 से 300 दिवस हैं, लेकिन आपको पूरे नहीं पढ़ना है। एक वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि कौन कौन से दिवस आपको पढ़ना है जो चर्चा में रहते हैं। जैसे अभी योगा दिवस चर्चा में था, विश्व योगा दिवस। इसके अलावा खेल चर्चा में है, तो खेल दिवस पूछा जाता है, या खेल दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, या इसी वर्ष कोई मनाया गया नया दिवस। जैसे पराक्रम दिवस इसी वर्ष मनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, या अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, या सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। तो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको पूरे 200 से 300 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सब आपको पढ़ना है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस है, या क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। तो एक वीडियो मैंने इसकी दिवस की तो बना दी है। अब बात कर दिवस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में। इस टॉपिक को आपको एंट्रेंस में इग्नोर नहीं करना है, जिनके लिए जीके पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा टॉपिक है राजधानी। राजधानी का मतलब होता है कैपिटल। इसमें आप संसद भी ऐड कर लीजिए, कैपिटल और पार्लियामेंट। एक दो क्वेश्चन इससे बनते ही हैं कि ईरान की राजधानी क्या है, आप पूछ लेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी क्या है। अब इसमें भी 208 देश हैं, या 200 जितने भी देश हैं, इनमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो देश चर्चा है उन्हीं की कैपिटल पूछी गई है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया है, उन्हीं की कैपिटल पूछी गई है, और उन्हीं से रिलेटेड संसद पूछी गई है। जैसे कि ईरान की संसद का क्या नाम है, या अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो अब बात करते हैं कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए जैसे ईरान अभी चर्चा में था, ईरान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, और ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील भी चर्चा में थी। और पिछले वर्ष जो कासिम सुलेमानी ईरान के थे उन पर अटैक हुआ था, ईरान काफ़ी चर्चा में बना रहा। इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है कि ईरान की राजधानी क्या है, या ईरान ने अपनी करेंसी का नाम भी चेंज किया था, तो यह बन सकता है ईरान की संसद को क्या कहते हैं। और अभी इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति बने ईरान के। दूसरा नंबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको पता है चर्चा में ही है। अफगानिस्तान की पूछेंगे आपसे कि संसद का क्या नाम है, या शोरा किस देश की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। या अफीम सबसे ज़्यादा किस देश में होती है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अफगानिस्तान अभी तालिबान के कारण काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि तालिबान ने वहाँ पर शासन कर लिया है। या पूछ लेंगे कि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे। इसके अलावा बात करते हैं अब लेबनान की राजधानी पूछ सकते हैं। लेबनान में ब्लास्ट वगैरह हो गया था, लेबनान काफ़ी चर्चा में था, इसकी राजधानी बैरूत है। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसी कंडीशन हो गई थी, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, आर्मेनिया की कैपिटल क्या है। टर्की काफ़ी चर्चा में है। टर्की इसे हिंदी में कोई तुर्की भी कहता है, या ऐसा देश है यूरोप एशिया दोनों में आता है। तुर्की चर्चा में है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है। तुर्की ने रूस से S-400 भी खरीदे थे, अमेरिका ने इस पर थोड़े प्रतिबंध वगैरह भी लगा दिए थे, इसलिए यह चर्चा में था। यहाँ के इसके राष्ट्रपति भी पूछे जाते हैं, एर्दोगान है एक, तो वो भी पूछे जाते हैं। तो इसके आपको यह भी पढ़ना है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान, जिस टाइप ये देश हैं, इनकी तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनकी संसद का क्या नाम है। पड़ोसी देशों की तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अदर देशों में जो चर्चा में रहते हैं, जैसे टर्की है, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम के आपको प्रधानमंत्री पता करना है, राजधानी पता करना है। वियतनाम की हनोई है जैसे। इसके अलावा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज की थी, कैपिटल चेंज की थी। या यह भी पूछ सकते हैं कि इंडोनेशिया एक द्वीपों का समूह है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल यानी राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम चेंज कर दिया था, तो क्या कर दिया आप। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या जो चर्चा में है, या जिन देशों की राजधानी बदली गई है, वह आपको पढ़ना है। किसी देश की अगर कैपिटल चेंज हो गई है तो वो भी आपको पढ़ना है। कोई देश ऐसा चर्चा में है, जैसे नेपाल में तो संसद भंग हुई, तो वहाँ पर संसद का नाम पूछेंगे कि नेपाली संसद को क्या कहते हैं, या नेपाल के अभी नए राष्ट्रपति बनेंगे या प्रधानमंत्री, तो वो कौन है। इस टाइप से बनते हैं। तो राजधानी आपको 208 देशों की याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में जो चर्चा में है वही आपको पढ़ना है। तो दिवस हो गई, राजधानी हो गई। थर्ड टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको पढ़ना है।
ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे अभी अमेरिका में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कौन से नंबर के बने, 46वें, 47वें, 48वें या 49वें, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनी हैं, जैसे वो भारतीय मूल की हैं तो उनका संबंध मध्य प्रदेश, भारत के किस राज्य से, जैसे तमिलनाडु से, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को 2021 को भारत के मुख्य अतिथि होने वाले थे, गेस्ट आ नहीं पाए, तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, या 26 जनवरी 2021 को चीफ गेस्ट कौन आने वाला था। जापान के प्रधानमंत्री नए बने थे तो कौन है। इसके अलावा जापान के जो इससे पहले के प्रधानमंत्री थे अभी हैं योशिहिदे सुगा, इससे पहले थे शिंजो आबे, तो उन्हें पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार द्वारा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चर्चा में हैं, ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है, ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों यह क्वाड मेंबर में हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये क्वाड सदस्य देशों में हैं। तो इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको पढ़ना है। फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे चर्चा में थे इमानुएल मैक्रोन, और भारत ने राफेल विमान भी फ्रांस से खरीदे। फ्रांस देश अभी काफ़ी चर्चा में रहा, पिछले वर्ष आपने देखा होगा। इसके अलावा इटली भी चर्चा में रहा, कोरोना वायरस में काफ़ी वहाँ पर हानि हुई थी। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपको पढ़ लेना है, 7-8 जितने भी पड़ोसी देश हैं मालदीव वगैरह के, इनके आपको पढ़ लेना है। या जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चर्चा में वो ही आपको पढ़ना है, पूरे नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो न्यू अपॉइंटमेंट होती हैं, जैसे CBI के नए हेड बने हैं तो कौन है, WTO, WHO, ये दोनों चर्चा में थे। जैसे WHO कोरोना में काफ़ी चर्चा में था तो पूछ लेंगे WHO के हेड यानी मुख्य कौन है। WTO की पहली महिला अफ्रीकी हेड बनी है तो वो कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं, भारत के अभी चीफ जस्टिस हैं, ये कौन से भी नंबर के हैं, 47वें, 48वें, 49वें, 50वें, जो जस्टिस रमन, ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना है, वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, जैसे अभी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। नए गवर्नर जो भी बने हैं, पूरे नहीं पढ़ना है, गवर्नर भी जो अभी बने हैं या जो चर्चित हैं, जो 4-5 गवर्नर जो अभी नए बनते हैं वही आपको राज्यपाल पढ़ना है। नए मुख्यमंत्री जो 2021 यानी इसी वर्ष नए बने हैं, जैसे झारखंड के बने थे अभी नए, और असम के बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा नए, यहाँ इसके अलावा उत्तराखंड है। तो इन राज्यों के आपको मुख्यमंत्री नए पढ़ने हैं। अब चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो चर्चा में हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन, मतलब आप अपने नंबर पक्का कर सकते हैं। जैसे WTO चर्चा में था तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इनके हेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, या यूनाइटेड नेशन में नया सदस्य कब जोड़ा गया, मतलब अभी नया कौन से नंबर का नया सदस्य जोड़ा गया। जैसे अभी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया 2 वर्ष के लिए, तो 5 होते परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, तो 5 और 10 दोनों आपको यह पढ़ना है। 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है तूफान, बाढ़, भूकंप और डैम इन न्यूज़। को देखिए, तूफान तो चर्चा में रहते हैं, तूफान से पिछले सालों में क्वेश्चन बनने लगे हैं। यास तूफान आया था, तोकाते तूफान आया था, अम्फान तूफान आया था, पूछ लेंगे इन तूफानों का नामकरण किस देश ने किया, तीनों तूफानों का, कहाँ पर आए, या अरब सागर में आए कि बंगाल की खाड़ी में आए, यह क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कहीं पर बाढ़ आई हो तो कोई नदी फेमस हो तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। भूकंप आ गया हो किसी देश में तो पूछ लेंगे अभी हाल ही में कहाँ पर किस देश में काफ़ी हानि हुई भूकंप से, 4 ऑप्शन दे देंगे जिस भी देश में हुई हो। या कोई डैम इन न्यूज हो, जैसे कि उत्तराखंड का डैम टिहरी डैम चर्चा में था तो किस नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये सब आपको पढ़ना है। कोई भी डैम चर्चा में हो, भूकंप आया हो, बाढ़ चर्चा में हो, तूफान, ये सब आपको पढ़ना है। इन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 6वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियुक्ति होती हैं। अभी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट देखी थी, अब जी है कंपनी वगैरह की अपॉइंटमेंट, जैसे कि न्यू CEO ऑफ फेमस इंडियन कंपनीज। कोई भी कंपनी के, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन वगैरह बनाती है, तो इंडियन, या फिर इंडिया के भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का विदेश की किसी कंपनी में CEO, जैसे कि गूगल है, गूगल के CEO कौन है, या गूगल के CEO कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है। इसके अलावा फेसबुक वगैरह के CEO पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी जो चर्चा में, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर अभी चर्चा में थे, व्हाट्सएप सॉरी पॉलिसी और ट्विटर पॉलिसी के कारण। नेक्स्ट है नेम चेंज इन इंडिया प्लेस स्टेशन स्टेडियम इंस्टीट्यूशन। देखिए, कोई भी नाम चेंज हुआ हो, जैसे किसी प्लेस का नाम अगर चेंज कर दिया गया हो तो वो पूछ लेंगे कि अभी किस प्लेस का नाम चेंज हुआ, या किसी स्टेशन, जैसे हबीबगंज स्टेशन का नाम मान के चलो चेंज हो गया हो तो पूछ लेंगे इस स्टेशन का नाम चेंज कर क्या रख दिया गया।
ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज हो गया हो, जैसे अभी उसका हुआ था भारतीय विदेशी सेवा संस्थान का, उसका सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया था, तो वो पूछ लेंगे। तो कोई भी नाम जो चेंज हुआ हो, किसी मेट्रो का नाम बदल कर किसी के नाम पर रख दिया गया हो, किसी स्टेडियम का नाम चेंज कर किसी के नाम पर रख दिया गया हो, तो ये सब क्वेश्चन इनसे बनते हैं। नेम, कोई भी नेम चेंज हुआ हो। ये 7वें नंबर का टॉपिक था। 8वें नंबर का जो टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पुरस्कार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में यह टॉपिक ना आए। पुरस्कार का मतलब होता है, जैसे पूछ लेंगे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, 2020 का जो अर्थशास्त्र में नोबेल किसे दिया गया है, खेल रत्न 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया भारत सरकार द्वारा। अभी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार का, तो यह भी बन सकता है। या खेल रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, या किसे दिया गया था पहली बार। या दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनक्यावन किसे दिया गया, जैसे अभी रजनीकांत को दिया गया, इससे पहले दिया गया था अमिताभ बच्चन को। इसके अलावा पद्म विभूषण 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो देखिए, मैं इनको आपको टॉपिक के अनुसार वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो इन क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यह सब क्वेश्चन बनते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन बनते बनते सब आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे पूछ लेंगे टोक्यो ओलंपिक ये हो रहे हैं 2021 में, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, ठीक है, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, या जिसने जीता, जैसे मीराबाई चानू ने जीता तो उनका किस खेल से संबंधित है, या भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस खेल में जीते, ठीक है, या 2024 में ओलंपिक किस देश में होंगे, या 2032 में ओलंपिक किस देश में होंगे। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप अब कब होगा या किस देश में होगा। IPL 2020 किसने जीता, IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी, तो IPL खेल वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ भी बन सकता है, मैंने आपको तो टॉपिक बता दिया कि स्पोर्ट्स से बनेंगे, इन से बनेंगे। अब आपको पढ़ना है, ऐसा आपको एनालाइज करना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप से बनेंगे, पूछ लेंगे 2022 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा, ठीक है। 2018 का फुटबॉल फीफा विश्व कप हुआ था, वो किस देश ने जीता। इसके अलावा अभी डियागो मैराडोना का निधन हो गया, तो वो किस खेल से संबंधित थे, या स्पोर्ट्स में किसी की मृत्यु हुई, वो निधन हुआ, जैसे अभी मिल्खा सिंह का हुआ था, तो उनकी एक फेमस बुक थी, वो पूछ लेंगे। या मिल्खा सिंह ने जो 1960 के ओलंपिक में भाग लिया था, तो कौन से स्थान पर रहे थे, या कौन सा मेडल जीता था, या क्वेश्चन बनते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन बनेंगे, भारत में कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, या आप कब होंगे। एशियाई गेम्स अब 2022 में किस देश में होंगे, जैसे चीन में होंगे, ठीक है। टेनिस से क्वेश्चन बनता है कि एक विंबलडन टूर्नामेंट होता है, वो किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा 10वें नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट नेशनल इवेंट एंड न्यूज। अब देखिए, इनसे तो क्वेश्चन बन जाते हैं 5-10। करंट नेशनल इवेंट एंड न्यूज़। दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादातर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करेंगे तो इन टॉपिक पर डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस से रिलेटेड और भी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति जैसे अभी चर्चा में थी, तो पूछ लेंगे नई शिक्षा नीति 2020 आई, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था या चर्चा में था, तो पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, या अभी किस वर्ष का आया, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कौन संशोधन कर सकता है, केंद्र, राज्य सरकार, या कौन कौन, ठीक है। कोविड-19 अभी चर्चा में है, तो कोविड-19 वैक्सीन पूछ लेंगे, स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है। या RT-PCR क्या है, जैसे RT-PCR टेस्ट होता है कोविड में, तो जो उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे। या इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड कोई योजना हो, वो भी पूछ लेंगे, ठीक है। नई महत्वपूर्ण योजना कोई आई हो, आयुष्मान भारत वगैरह, जो भी अभी जो 2021 में और 2020 में जो योजना आई हो, जैसे अभी केंद्र सरकार किसानों के लिए 6,000 रुपये देती है, 2,000 की 3 किस्त, तो उस योजना का नाम पूछ लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार देती है 4,000 रुपये 1 साल में, तो उस योजना का नाम पूछ लेंगे, या जो योजना चर्चा में है, ठीक है। इसके अलावा जो राशन कार्ड वाली योजना चर्चा में थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई अनुच्छेद चर्चा में हो, जैसे आर्टिकल 21 है, 19 है, तो चर्चा में रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। संविधान में संशोधन हुआ हो, जैसे अभी संविधान में संशोधन होता ही रहता है, तो इस बार कौन सा हुआ, या लास्ट अभी तक कितने संशोधन हुए संविधान में, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बजट में महत्वपूर्ण, जैसे पहली बार डिजिटल बजट पेश हुआ, तो बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड न्यूज़, जो बुक से क्वेश्चन बनते हैं। बुक्स में ओल्डर बुक्स भी पूछी जाती हैं, मतलब जो ऐतिहासिक महत्व की होती हैं। इसके अलावा जो करंट वाली बुक भी अभी पूछी जाने लगी, जैसे सोनू सूद चर्चा में, सुरेश रैना, बराक ओबामा, हामिद अंसारी, पूछ लेंगे। आई एम नो मसीहा किन की बुक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, सोनू सूद, सुरेश रैना, बराक ओबामा, हामिद अंसारी। तो सोनू सूद अभी चर्चा में है, तो सोनू सूद की बुक है। इसके अलावा सुरेश रैना की एक बुक है, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने अभी संन्यास भी लिया है, सुरेश रैना ने, क्रिकेट से, तो इनकी बुक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बराक ओबामा की एक फेमस बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है, ए प्रॉमिस्ड लैंड किस
किस पूर्व राष्ट्रपति की बुक है? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या कोई जॉर्ज बुश, या एक और ऑप्शन दे देंगे। हामिद अंसारी की एक बुक है, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ओल्ड हिस्ट्री बुक्स भी पूछी जाती हैं। पूछ लेंगे अकबरनामा किसने लिखी, बाबरनामा किसने लिखा, ठीक है, राज तरंगिणी किसने लिखी। तो इस टाइप्स के बुक्स आपको लूसेंट वगैरह में भी मिल जाएंगे। और भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स पढ़ना है आपके लिए, या किसी भी आप बुक्स पढ़ें आपको, बस ठीक है, इनसे आपको पढ़ना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की कोई बुक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चर्चा में है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चर्चा में, तो इनकी कौन सी बुक है? अकबरनामा, बाबरनामा आपने देख लिया। महात्मा गांधी ने जो पुस्तक लिखी इनकी जरूर आप पढ़ लीजिए, इनकी पुस्तक काफ़ी पूछी जा रही है। महात्मा गांधी की पुस्तक, महात्मा गांधी जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब इंग्लिश में इसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो यह महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की कोई बुक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोई बुक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 12वें नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो इंटरनेशनल अफेयर्स। इससे 2-3 क्वेश्चन भैया बन ही बन रहे हैं। जैसे नेपाल में पार्लियामेंट डिजॉल्व हुई, और MPPSC वगैरह में बन रहे हैं, मैंने MPPSC वगैरह में भी क्वेश्चन करवाए थे इनको, और काफ़ी एग्जाम में आए भी थे। जैसे अभी नेपाल में पार्लियामेंट डिजॉल्व हुई, तो पूछ लेंगे अभी भारत के किस पड़ोसी देश में जो संसद है वो डिजॉल्व हो गई, तो नेपाल में हुई है। और म्यांमार में आर्मी रूल लग गया है, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी है। तो भारत के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, इनसे क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं। तो म्यांमार में आर्मी रूल लग गया है, म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी भी दी है, म्यांमार भारत से सीमा रेखा भी साझा करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान चर्चा में है, अफगानिस्तान से क्वेश्चन बनेगा कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, और अफगानिस्तान में केसर अफीम वगैरह होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और अफगानिस्तान कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तालिबान का शासन हो गया इसलिए अफगानिस्तान से क्वेश्चन बन सकते हैं। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, अभी देखा था, ठीक है। इसके बाद है ईरान US न्यूक्लियर डील इन न्यूज़। ईरान और US की जो न्यूक्लियर डील चर्चा में थी, तो क्वेश्चन बनेंगे ईरान से क्वेश्चन बन सकते हैं। ईरान चर्चा में है, ईरान की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद जो भी है, करेंसी चेंज हुई, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इजराइल चर्चा में है, इजराइल से तो आपको पढ़ना ही है। और आयरन डोम का संबंध किससे है, तो इजराइल से है। अल-अक्सा मस्जिद किस जगह पे है, यह बनेगा क्वेश्चन। उसके अलावा इजराइल फलस्तीन मैटर चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, किस पार्टी से संबंधित हैं इजराइल की, तो आप प्रधानमंत्री यह भी पढ़ लीजिए। मार्स मिशन न्यूज है चर्चा में, क्योंकि अभी जैसे चीन है दूसरा देश बन गया है विश्व में जो मंगल मिशन पर उसने अपना रोवर उतार दिया है, ठीक है। पहले किसने उतारा था, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अमेरिका ने भी एक मार्स मिशन लॉन्च किया था, उससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारत ने मंगल मिशन कब लॉन्च किया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। मंगल मिशन और चंद्रयान, इन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, इनसे एक आध क्वेश्चन बनेगा। अब जिससे भी बन जाए क्लियर नहीं है, लेकिन मंगलयान, चंद्रयान या इनसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मार्स मिशन भारत ने किया था लॉन्च 2013 में, और चंद्रयान 2 अभी किया था 22 जुलाई 2019 को, यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, US में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए और अभी महाभियोग भी लगाने की वो चल रही थी उन पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, तो उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया गया है, ठीक है। और USA के जो प्रेसिडेंट वो किस पार्टी से संबंधित हैं। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंट्रीज, स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, या कोवैक्सीन किन किन ने मिलकर बनाई है, चाहे वो ICMR हो या जिन्होंने भी बनाई हो, सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह सब बनेगा, ठीक है। इसके अलावा 13th इंपॉर्टेंट टॉपिक है निधन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, कौन थे, ऋषि कपूर का निधन हुआ, सुशांत सिंह का हुआ, इनकी कोई बुक हो अभी चर्चा में हो, इन्हें कोई अवार्ड मिला हो, ये सब पूछे जा सकते हैं। दिलीप कुमार, कल्याण सिंह, और यहाँ पर कल्याण सिंह का निधन हुआ, कौन थे, कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहीं के पूर्व मुख्यमंत्री या कहीं के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ हो, ये सब आपको पढ़ना है। सेंसस, जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे। जनगणना 2011 के बाद 2021 में होनी थी, कोविड के कारण हो नहीं पाई है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, और जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भारत ने 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके अलावा किसी भी चीज़ को 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हों 2021 में, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे, यानी 1921 और 1920 इनमें जो घटनाएँ हुई हों वो आपको पढ़ना है। यह भी पूछ लेते हैं कि रूल एक्ट कब आया या इस मूवमेंट कब हुई, तो वो सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो इसी में आ जाएंगे। 125 साल हुए हों किसी को, जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी 125वीं। तो दोस्तों ये सब देखे हम लोगों ने देखे 16 टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है देश, दूसरा है राजधानी और संसद, तीसरा है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, या कोई भी CBI का हेड बनता है या जो भी है, ये सब पढ़ना है। चौथा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है। पाँचवा है तूफान, बाढ़, भूकंप, डैम आ रहे हैं, वो पढ़ना है। इसके अलावा न्यू CEO बने हैं, छठवां टॉपिक है। सातवां है कहीं का नाम चेंज हो गया है स्टेशन का। आठवां है कोई पुरस्कार है। नौवां है स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं।
10वां है करंट नेशनल इवेंट्स इन न्यूज़। तो आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।